वेलकम बैक। शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप सामने आई है। थोड़ी देर के लिए सब्र करना पड़ता है, सच सामने आ जाता है। इमरान खान का मुबैना ऑडियो पर तबसरा। कहा ऑडियो लीक में 3 चीजें सामने आई हैं। मरियम अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी इंपोर्ट करा रही है। आधी मशीनरी आ गई है, बाकी आधी के लिए सिफारिश करा रही है। हालांकि हिंदुस्तान के साथ तिजारत बंद है। मरियम नवाज मौजूदा दौरे हुकूमत में नाजायज गैर कानूनी काम करा रही है। ये ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। मरियम दामाद की हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी तौर पर ग्रिड स्टेशन लगाने का मुतालबा कर रही है, जिस पर आवाम के टैक्स का करोड़ों रुपए लगेगा। मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। मरियम कप की जो खास क्वालिटी है, सच नहीं बोला जाता उससे। अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि उसके पास भी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नाजायज काम कर रही है, इसको करप्शन कहते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है वो तिजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा है। इनके लिए इनका खुदा सिर्फ पैसा है। पैसे के लिए कश्मीरियों उनकी कुर्बानियों नजरअंदाज कर सकते हैं कि यहाँ चले एक आदमी करप्शन कर ले, लेकिन मुसीबत ये है कि इनका इतना बड़ा टब्बर है, वो सारे पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। ये जो टेप लीक हुई है, इससे आवाज़ें हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो। अब ये भी रिश्तेदार है मरियम का दामाद, जिसके लिए ये हिंदुस्तान से मशीनरी बनाई जा रही है। और मरियम क्या कहती कि ग्रिड स्टेशन बना दो मेरे वो दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में, सरकारी तौर पर बना दो। सरकारी तौर का मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से बना दो। 70-80 करोड़ का फायदा करवा दो मेरे दामाद को आपके पैसे से। मरियम नवाज वजीर आजम हाउस के अफसरों को बराह रास्त हिदायत देने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की मुबैना ऑडियो लीक में इंकशाफ। मुबैना ऑडियो लीक में कहा गया है मरियम नवाज अपने दामाद के काम के लिए वजीर आजम हाउस के अफसरान को हिदायत देती हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह ने वजीर आजम से कहा मरियम साहिबा ने एक काम कहा था जिसके लिए चैट भी हुई थी। मरियम के दामाद राहिल के लिए काम था, वो ना करें, उससे नुकसान होगा। 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैग आएगा सर, चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके। उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके तुम एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर साहब। मैंने बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी। ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे का तो 2 काम होता है सर, एक उनका ग्रिड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रिड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रिड स्टेशन बनाना पड़ता है। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर होता ना सर चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर बात करें सर, ये आमिर इलियास राणा भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे। ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली इक़्तिदार में खानदानी कारोबार आगे बढ़ाने के लिए तमाम कवानीन को बालाए ताक रख देती है। मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यरगमाल बनाने का मामला हो या दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाने का, मरियम शरीफ फैमिली के हर जुर्म में वाज़ेह नजर आती हैं। शरीफ फैमिली इक़्तिदार में आई है, उन्होंने अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कवानीन को बालाए पुश्त रखा है। वज़ीर-ए-आज़म का जो ऑफिस है, अगर वो महफूज नहीं है तो क्या जगह महफूज है? मरियम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से हॉस्टेज बनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और गवर्नमेंट को, अपने दामाद को इंडिया से मशीनरी मंगा के देने का मामला हो, मरियम नवाज आपको शरीफ फैमिली के हर जुर्म में बहुत वाज़ेह शक्ल के तौर के ऊपर नजर आती है। इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात वज़ीर-ए-आज़म को अनाउंस करनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी इसकी जो है वो होनी चाहिए, और मरियम नवाज और जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टाफ है और उसके साथ जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, इन तमाम से तहकीक होके इसकी जो इसके अंदर जैसा मरियम नवाज ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है वज़ीर-ए-आज़म हाउस को और काबीना और हुकूमत के डिसीजन मेकिंग को, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं भारत से तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादी काविशें हैं। कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ और अपने सारे केसेस खत्म कराओ। मुल्क में कोई अच्छी खबर नहीं आती और इंडिया के साथ तिजारत और इसराइल से ताल्लुकात इनका बुनियादी पॉलिसी हैं। और ये अफसोसनाक बात है, एक तरफ हम कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अपने कारोबारी इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। और ये कारोबारी लोगों का एक ही मिशन होता है, रकम बनाओ, बाहर पहुंचाओ, हुकूमत में आओ और अपने सारे केस खत्म कराओ। इसमें बड़े लोगों ने पहले खजाना लूटते हैं और अब गरीब की जेब पर डाका डाल रहे हैं। हमारी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मसले में। अंदर से सब एक है, नून और शीन बनी जरूर है, लेकिन इन दी एंड जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और अपने मफादात पे ये बात नहीं आने देते। इक़्तिदार इनकी मजबूरी है, कमजोरी है और इनका कारोबार है। अवाम को तकलीफ देना इनका मकसद है, कोई इनको फिक्र नहीं पड़ती, क्योंकि ये आते चोर दरवाजे से हैं और कभी भी इनकी सोच अवाम के लिए नहीं हुई, बल्कि इनकी सोच ख्वास के लिए है। ये ख्वास के नुमाइंदे हैं। अवाम तो जी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका कोई मसला ही नहीं है। अवाम इज्जत वो होती है जो लोगों के दिलों में हो, और लीडर वो होता है जो अवाम को की तकलीफों को अजाला करे, ना कि अवाम को और तकलीफों में डबो दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा कहते हैं हमें भारतीय एजेंट्स की जरूरत नहीं, हमारे पास पाकिस्तान दुश्मनी के लिए मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लीक्ड ऑडियोज में नामालूम शख्स शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है। कौम देख ले, भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मफाद के लिए मुल्क दाव पर लगा रहा है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बदमाश करार दे दिया। मुबैना ऑडियो लीक में चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तिलाफात पर गुफ्तगू सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है। मरियम नवाज बोली, बहुत बदमाशी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई जिंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा। मरियम नवाज फिर बोली, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता। अदा वगैरह के साथ बैठ के करना था, तो अब ये आज बजट हो जाए उसके बाद तो इसमें मुझे बड़ा भाई छोटे भाई के लिए जिंदगी भर छोटे भाई को आगे निकाला, जिंदगी भर हर मौके पर उसको प्रवेश नहीं हुआ। उसको बच्चे को क्या किया, मतलब जो अपने भाई का नहीं किसी का नहीं, वो बड़ा भाई जो उसने प्रवेश आप जैसा भाई हमेशा उसको आगे किया, हमेशा उसको आगे किया। अभी भी अंकल वो इसके फोन पे बोलता नहीं और अपने बच्चों को स्टैब्लिश करवाया, जो बच्चों को पीछे अब उनको मुकाबला तो ये होता है, गरीब आ जाए और बड़ों का पास नहीं होता है। मुझे लगता है कल मुनस ने उसको बहुत हटा दिया।
खराब करने वाला है, वही बेटा वही खराब करने वाला है। अगर इसको तो अकल करनी चाहिए कि बेटे की बातों में आके सारा कुछ बर्बाद कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई उनकी असलियत का तो मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से इमरान खान के साथ गया था। मरियम नवाज के अल्फाज पर अफसोस हुआ, मुगलिया खानदान की सोच ही ऐसी है। मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी जुबान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस खानदान की मत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी, इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था। लेकिन एक चीज का फायदा हुआ है कि इनकी असलियत का हमें तो पता था, अब लोगों को पता चल गया जो उनके साथ भी हैं, ये क्या करते हैं, इनकी सोच क्या है। ये मुगलिया खानदान की सोच ही इस तरह की है। नून लीगी क़यादत की पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक मुबैन ऑडियो लीक ने भी हलचल मचा दी। मुस्ताफ़ी अरकान से मुताल्लिक हतमी मंजूरी लंदन से लेने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। अयाज सादिक ने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है उनमें से 6-7 के इस्तीफे कबूल कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा किसे रखना है और किसे नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा अगर इसी तरह 4 या 5 रोज निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दे रहे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7-8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो भी साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पे एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कंफर्म किया। वो जाए जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो ना है, ठीक है, नहीं मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में होगा सत्ता से जिसको करना होगा टीम मुझे समझ में आएगा, उसके बाद क्या होगा सर, वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसका दोबारा हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है कि किसको रखना किसको नहीं अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा, वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फारिग करना है जी, ही डजंट शो अप जी, तो व्हाट विल यू से, नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया, हमने बजट की मीटिंग तैयार कर 11 को हमारी कैबिनेट, मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सैनिटाइज कर दी, इसमें देर न करें बस। ये अब 6 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नहीं मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके लाइक करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से अप्रूवल भी देंगे, रूल के लेनी है जो शाम 4-5 निकल गए इनमें गर्मी मत लगे, राणा साहब को अथॉरिटी देना डिसाइड कर देगा, बस डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी। किसी भी रुकन का इस्तीफा मंजूर करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार होता है, लेकिन मुबैना ऑडियो लीक में सुना गया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पार्टी मीटिंग में किसको पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की हिदायत दे रहे हैं, किन अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं, ये फैसला स्पीकर की बजाय राना सनाउल्लाह कैसे कर सकते हैं। मीटिंग में तजवीज़ दी गई जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं उसकी लिस्ट बनाने का इख्तियार राना सना को दिया जाए। सवाल उठ गए। ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया पीटीआई के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर नहीं किए। एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर कठपुतली और रबर स्टैंप हैं, इनके इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुखलस मवाद को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। रबर स्टैम्प कठपुतली स्पीकर हैं, उनके इख्तियारात राना सना इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी एतराज की बात है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, उनसे इस्तीफों की मंजूरी का फैसला किस कानून के तहत और किस हैसियत से करवाया जा रहा है। ऑडियो लीक से तो ये बात यहाँ हो गई, ये इस्तीफे स्पीकर ने जो है वो मंजूर नहीं किए, बाकायदा तौर के ऊपर एक साजिश तैयार की गई। ये मामला इस्तीफों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है। हमारे वकला के पास अब ये एक मटीरियल है, इसका वो कानूनी तौर के ऊपर जायजा लेंगे कि इसको किस तरीके से अदालत के सामने जो है वो पेश किया जा सकता है। ऑडियो लीक्स के बाद किसका क्या गठजोड़ है सामने आ गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट,
लिखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इंपोर्टेड हुकूमत में गठजोड़ पर अब कोई शक नहीं रहा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, मुबजना ऑडियो से वाज़ेह है, साज़बाज करके 9 हलकों में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुबजना ऑडियो से वाज़ेह है कैसे शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह से साज़बाज की गई। गैर जानिबदारी के हलफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बन चुके हैं। अदालतें नोटिस लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। अब यह साबित हो चुका ये इमरान खान के खिलाफ एक साजिश है। वो जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मुखालफत करते हैं मगर दर हकीकत अंदरून खाना न सिर्फ इसकी हिमायत बल्कि इसरार करते हैं। मरियम नवाज की वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक में कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है। वजीर आजम को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा देते हुए कहा, ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। अंकल, आपका इमेज किसी और तरीके से बनाना होगा। आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ाने, तेरी में आ रहा था मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल, हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज के मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक गिलो शिकवों पर मुबजना ऑडियो लीक भी सामने आ गई। कहती हैं, पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, मजाक उड़ता है। अंकल, इसे पता नहीं जो ये कर रहा है इसके असरात क्या होंगे। अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। कुछ नहीं, और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। जी अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे, इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई रास्ता आ जाएगा। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल और मैं कुछ 1 महीने से उस पर चुप करके इनको कह रही हूँ कि ना करूँगी। नहीं अंकल, उनको मना के लाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने जिसे पाकिस्तान की कुंजी सौंपी, मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज उसी के खिलाफ महाज खोल रही हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक खूब गिले शिकवे इसाक डार की तारीफों के बुल बांध दिए। नवाज की वजीर आजम से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक। जिम्मेदारी भी नहीं लेता, टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। आपको थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी। लीगी नायब सदर ने शिकायतों की पिटारी खोल दी। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से। पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई। मरियम नवाज ने मिफ्ता की शिकायतों के साथ नवाज शरीफ के समधी और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सिफारिश की। इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे, इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई रास्ता आ जाए। मिफ्ता तो इन इल्जामात पर पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके। बता दिया था दस्तखत तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ही करते हैं। ऐसा फैसला मुझे बता दो जो मैंने किया हो, जो शहबाज शरीफ ने एग्री नहीं करा और शहबाज शरीफ ने मुस्तरद किया हो, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। फैसला बहरहाल जो था वो शहबाज शरीफ की साइन से होता है, मेरी साइन से नहीं होता है। सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है। मरियम नवाज ने शिकवे शिकायतों से वाज़ेह कर दिया कि शहबाज शरीफ ने नाअहल वजीर खजाना तैनात किया। पार्टी और हुकूमती फैसलों पर शरीफ फैमिली में दरार भी वाज़ेह कर दी। मैं 2 मरतबा बड़ी मुश्किल वक्त में आया हूँ वजीर खजाना पर। इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, थिंग्स हैव बिकम सो डिफिकल्ट। तारा से आगे जहाँ और भी हैं अभी और भी हैं। वेलकम बैक।
لندن میں نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری ہے۔ وزیراعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق آڈیو لیک معاملے سے نمٹنے سے متعلق بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ملازمین بھی پارٹی رہنماؤں کے نقش قدم پر چل پڑے۔ لندن میں نواز شریف کی سلیمان شہباز کے گھر آمد کے موقع پر سیکیورٹی اہلکار نے میڈیا نمائندوں کو دیکھ کر نازیبا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے پارٹی کے مرکزی رہنما عطا تارڑ پنجاب اسمبلی میں اس طرح کا اشارہ کر چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین شیخ احمد سلطان بن سلیم کی ملاقات۔ ISPR نے بتایا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں، امدادی سرگرمیوں اور بحالی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ سلطان نے آرمی ریلیف فنڈ میں $25 لاکھ کا عطیہ دیا اور متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کوششوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بروقت تعاون پر شیخ سلطان سے تشکر کا اظہار کیا۔ شیخ سلطان نے کہا UAE کی قیادت مصیبت کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ شیخ سلطان نے مستقبل میں اپنے ادارے کی سرمایہ کاری کا بھی عندیہ دیا۔ فلڈ ریلیف کوششوں کے لیے مزید عطیہ کنندگان کو لانے کی بھی پیشکش کی۔ شیخ سلطان نے سندھ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ شیخ سلطان نے دورے کے انتظامات کرنے پر فخر عالم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری بڑھانے کی غرض سے لندن میں 2 روزہ پاکستان پراپرٹی شو جاری ہے۔ پاکستان کی مارکیٹنگ کمپنی ریلٹر 9 کا سٹال خصوصی توجہ کا مرکز ہے، جہاں ARY لگونا کے مختلف پروجیکٹس بھی موجود ہیں۔ فرید قریشی نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی اور ابھرتی ہوئی مارکیٹنگ کمپنی کے کو فاؤنڈر حبیب زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی لندن میں پاکستان پراپرٹی شو پہ آئے ہیں اپنے سٹال کے ساتھ۔ Here in Excel London with our company Realtor 9, which we will be advertising projects all in the Punjab area, such as ARY Laguna and the RIC. And inshallah what we want to do is create an amazing presence in the UK market and bring an amazing investment for overseas Pakistanis. So we are doing the whole range. We have from plots to apartments, commercials, so forth. And we're trying to make an atmosphere where there'll be a great sense of community living and something like, Dubai, something like other places in the world. And inshallah it'll be a great success. یہاں پہ کو فاؤنڈر بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ بتائیے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ کیا لے کے آئے ہیں؟ یہاں جی ہم ورائٹی آف پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، اسٹارٹنگ فرام آل دا وے فرام مری، دین یو کمنگ ڈاؤن ٹو کھاریاں، اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے لاہور میں، فیصل آباد میں، عارف والا میں، تو گجرانوالا میں، ARY لگونا، یہ سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ ہے۔ پرائسز ریزنیبل ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیے۔ جی پرائسز بہت اچھی پرائسز ہیں۔ سم آف دا پروجیکٹس جو ہم لے کے آ رہے ہیں وہ آف پلان ہیں، ابھی وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو پیپل ہیو دی اپرچونٹی کہ ان کو اس ریٹ پہ گریب کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت جلد ان کی پرائسز اوپر جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے پاس ARY لگونا جو کہ آلریڈی سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن ہماری اپنی کچھ ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں۔ بہت سارے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، جن میں بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ گھر بنانا چاہیں، انویسٹ کرنا چاہیں، اپنے رہنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، تمام آپشن آپ کو اس سٹال کے اوپر لندن میں ملیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔